हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप HBTU कानपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस कॉलेज के लिए आपको एडमिशन के लिए कम से कम कितनी रैंक या कितनी परसेंटाइल की ज़रूरत होगी अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और जेई मेंस 2023 के स्कोर के हिसाब से आप HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजिंग रैंक फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब जितनी भी ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं HBTU के अंदर, प्लस सारी कैटेगरीज, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST से हो, हम सारी कैटेगरीज के लिए देखेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी रैंक तक एडमिशन मिल सकता है HBTU के अंदर, EWS कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी रैंक की जरूरत होगी HBTU में एडमिशन लेने के लिए, OBC वालों को कितनी चाहिए होगी, SC वालों को कितनी चाहिए होगी, ST वालों को कितनी चाहिए होगी। प्लस हम साथ में देखेंगे कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी रैंक चाहिए होगी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, सिविल के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए। इस तरीके से हम सारी ब्रांचेस के लिए देखेंगे कि कितनी रैंक चाहिए कौन सी ब्रांच के लिए। प्लस एक बात और बता दूं कि लो परसेंटाइलर्स, मतलब जिनके लो परसेंटाइल आए हैं उन बच्चों का बहुत क्वेरी रहता है कि HBTU कानपुर क्या उनको एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो आपके लिए मतलब मैं बता दूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आखिरी तक मैंने ये सारी ब्रांचेस के लिए बताया और सारी कैटेगरीज के लिए बताया है। तो अगर आपका लो परसेंटाइल आया है तो आपको इसमें सारी पूरी क्लोजिंग रैंक दिख जाएगी। तो इसके आधार पर आप जान सकते हो कि आपकी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से आपको HBTU कानपुर में एडमिशन मिल सकता है या वहाँ पे कोई भी ब्रांच मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का लो परसेंटाइल आया है जेई मेंस के अंदर, या फिर जो भी कोई भी बच्चे जो जेई मेंस 2023 का जिन्होंने एग्जाम दिया है और किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, वो कैरियर मार्गदर्शन प्रिडिक्टर बंडल और काउंसलिंग असिस्टेंट। तो ये क्या है, किस तरीके से आपकी हेल्प करता है? तो जैसे मान लीजिए आपको जानना है आपकी जो भी, अब जेई मेंस 2023 का स्कोर आ गया है आपका, अब मान लीजिए आपको जानना है कि आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो ये पूरा प्रेडिक्टर बंडल है उसके आगे उसके अंदर आपको मल्टीपल प्रेडिक्टर दिए गए हैं। तो जोसा वाला प्रेडिक्टर है उसके अंदर जाना है, आपको अपनी रैंक डालनी है, कैटेगरी डालनी है, होम स्टेट डालनी है और आपको तुरंत का तुरंत इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपकी रैंक के हिसाब से। कोई NIT मिल सकता है या नहीं, कोई IIIT मिल सकता है या नहीं, GFTI मिल सकता है या नहीं, और अगर NIT IIIT मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये आपको तुरंत का तुरंत इंस्टेंटली पता चल जाएगा। प्लस आपको जो भी कॉलेज वहाँ पे दिखेंगे उसमें वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट कितना है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है, कॉलेज फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, सारी चीज़ें जो है आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगी तुरंत के तुरंत। और जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको मैं बता दूं कि इंडिया में और बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती हैं, स्टेट काउंसलिंग होती हैं जिनमें लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन पॉसिबल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन होता क्या है कि बच्चों को उनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसके अंदर आपको और मल्टीपल काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब आप अलग अलग काउंसलिंग में जाके देख सकते हो। जैसे आपको ये जानना है कि आपको यूपी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आपको सिंपली यूपी काउंसलिंग पे जाना है, वहाँ पे अपनी रैंक कैटेगरी डालनी है और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपको यूपी काउंसलिंग में, कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में, कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपको जैक चंडीगढ़ में, कौन से कॉलेज मिल रहे हैं MP काउंसलिंग में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल काउंसलिंग में जान सकते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज की पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो ये जो टूल है ये गेम चेंजिंग टूल हो सकता है पूरी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इस टूल का यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। मैं पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि बच्चों को मतलब यही आइडिया नहीं लग पाता था कि कौन से कॉलेज उनकी रैंक पे मिल सकते हैं। तो वो जो जब चॉइस फिलिंग करने जाते थे, हमेशा जब चॉइस फिलिंग करने जाते थे तो पोर्टल के ऊपर चॉइस फिलिंग के अंदर वो गड़बड़ी कर देते थे, जिसकी वजह से कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता था या डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता था। तो इस यूज केस के लिए हमने इस स्पेशल टूल को काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने 2023 में, अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और या फिर एडमिशन लेने वाले हो आप, तो आपके लिए गेम चेंजिंग टूल हो सकता है। तो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर डैशबोर्ड। आप इसके अंदर देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाते हैं। अगर आप जोसा में जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जोसा में आपको कौन सा NIT IIIT और GFTI मिल सकता है। आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आप स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड पे जा सकते हो इस तरीके से, और आपको अपनी रैंक वगैरह एंटर करनी है और आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से और मल्टीपल जो काउंसलिंग के प्रेडिक्टर हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, UPTU का है, MPDT का है, PTU का है, थापर का है, HBTU का है, JP का है। इसी तरीके से मतलब और मल्टीपल इसके अंदर प्रेडिक्टर्स हैं। तो आपको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जोसा काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रैंक आई है जेई मेंस में उसकी आपको यहाँ पे रैंक एंटर करनी है और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपको पता चलने लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आपको NIT IIIT और GFTI दिखेंगे और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज
का, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, उसकी फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो ये आपको एक ही जगह से एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के जो प्रिडिक्टर हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट है कि आपको कौन कौन से आपकी जो रैंक हमने डाली है उस पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो पूरा हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरीके से मतलब आप जानना चाहते हो जैक दिल्ली में आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, यूपीटीयू की काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिल सकता है, तो प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में क्या मिलेगा। एमपीडीटी पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये आप सारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अगर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोई आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, तो आप कैरियर मार्गदर्शन एआई का भी एक्सेस ले सकते हो। आपको आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका जो पूरा ये है ये ओपन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको जानना है किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट, वैसे तो हमने वहाँ पे डेटा के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HBTU एग्जाम्पल के तौर पे, HBTU कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखने लगा हमें द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इज अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी डाउट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि दो कॉलेजेस हैं उनमें से बेटर कौन है, या आपका मतलब जो भी XYZ जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपका तुरंत का तुरंत ये जो करियर मार्गदर्शन AI है इंस्टेंटली आपको तुरंत का तुरंत ये आंसर करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये आप पूरा जो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है ये अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो आप 2023 में काउंसलिंग करने वाले हो, अपनी पार्टिसिपेट करने वाले हो, और पूरे एडमिशन प्रोसेस में इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। तो अभी आपने देखा आप किस तरीके से कॉलेजेस प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे अपनी रैंक डाल के और अपनी कैटेगरी, अपना होम स्टेट डाल के आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं वो तुरंत के तुरंत आपको पता चल जाएगा अलग अलग काउंसलिंग में। तो और मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से पिछले कुछ सालों में सर्विसेज ली हैं, और मतलब जिसका जैसा परसेंटाइल था, तो बच्चे IITs तक पहुंचे, NITs में पहुंचे, GFTIs में पहुंचे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंचे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 अलॉटमेंट लेटर्स डाले हैं। अगर आपको और देखने तो और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप और बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स देख सकते हो जिन्होंने हमारे यहाँ से पिछले कुछ सालों में सर्विसेज ली थी। और अगर आप भी एक कॉलेज प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो, आप भी अपनी रैंक के हिसाब से जानना चाहते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं अलग अलग काउंसलिंग में, जोसा में, स्पॉट राउंड में, और आपकी जैक दिल्ली में, जैक चंडीगढ़ में, UPTU में, और मतलब जितनी भी काउंसलिंग होती है MPDT में, तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इनरोल कर सकते हो। इस जो पूरा प्रेडिक्टर बंडल है इसका एक्सेस कैसे ले सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। ओरिजिनल प्राइस जो हमने इसका डिसाइड किया था वो 20,500 रुपीज़ रखा था, लेकिन अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 200 स्टूडेंट्स हमने इस प्राइस को रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अभी आप सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस ले सकते हो सिर्फ 2,500 रुपीज़ के अंदर। और अगर आप इनरोल करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि आपको कौन से काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप अभी इनरोल कर सकते हो। और ये यहाँ से जो आपकी कॉलेज रिपोर्ट निकलेगी वो आप अपनी चॉइस फिलिंग के, मतलब जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें आप चॉइस फिलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। और मतलब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब भी आप किसी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हो जाके, तो अगर आपको पहले से पता नहीं होता कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है वहाँ पर रैंडम चॉइस फिलिंग करने लगता है जाके। और अगर आपको एग्जैक्टली आपको पहले से पता है कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको ये पहले से पता है तो आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो और आसान हो जाता है और बेहतर तरीके से होता है, जिसकी वजह से आपको मतलब जो आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा है वो आपको अलॉट होता है। तो ये मैंने आपको यूज़ केस समझा दिया। तो यहाँ पे जब आप मतलब ये प्रेडिक्टर टूल का यूज़ करोगे तो आप काउंसलिंग से पहले ही ये जान पाओगे कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज बन रहे हैं। तो जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो आपके लिए मतलब काफ़ी वो हेल्पफुल होगा, आपका मतलब जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि HBTU कानपुर में कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रैंक की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1,08,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे HBTU में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1.16 लाख होनी चाहिए आपकी। ये ऑल इंडिया कोटा, AI मीन्स ऑल इंडिया कोटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,50,000 रैंक होनी चाहिए आपकी। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3,41,000। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5,87,000। ये मैंने लिखा है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब आगे आ जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 52,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, 52,000 के आसपास है। तो EWS कैटेगरी की बात करें तो लगभग 79,000 की आपको जरूरत पड़ेगी, 79,000 रैंक की। OBC कैटेगरी की बात करें तो 96,000, SC कैटेगरी की बात करें तो 2.4 लाख और 2,40,000। ST कैटेगरी की बात करें तो 3,35,000। इसके बाद हमारी तीसरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी 71,000 तक, EWS 96,000 तक, OBC 98,000 तक, SC कैटेगरी 2,38,000 तक, ST कैटेगरी 4,00,000
15,02,000 तक। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ। अब जो मोस्ट डिमांडेड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एचबीटीयू में आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो 28,000 के अंदर होनी चाहिए आपकी रैंक। तो आप मान के चल सकते हो कि आपको सीएस मिल जाएगी एचबीटीयू में। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वो भी लगभग 28,000 के आसपास ही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 35,000 के आसपास है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,08,000 की आसपास होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,04,000 के आसपास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 54,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 56,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के लिए 53,000 के आसपास, एससी कैटेगरी के लिए 2,82,000 के आसपास, एसटी कैटेगरी के लिए 3,62,000 के आसपास। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एचबीटीयू में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो आपकी 60,000 के अंदर होनी चाहिए रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 79,000 के अंदर होनी चाहिए। तो आपका कोई भी, ये मैं यहाँ पे ऑल इंडिया की बता रहा हूँ कट ऑफ जो है, तो आप किसी भी स्टेट से हो आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 88,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 2,45,000 के आसपास, 2,45,000 के आसपास तक का आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपकी इतनी रैंक है 2,45,000। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,20,000 रैंक के आसपास वाले बच्चों को, मतलब यहाँ पे आसपास मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके 3.323 लाख है या फिर 3.3 लाख है तो आप यहाँ पे इसको ऑप्शन में रख सकते हो, यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर साल जो है कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी करती है। तो हो सकता है कि अगर आपके 3,30,000 है, इस बार 3,30,000 चली जाए तो हो सकता है आपको अलॉट हो जाए। या फिर कई बार क्या होता है कि हो सकता है लास्ट ईयर 3.20 पे गई है तो इस बार हो सकता है कि वो 3.1 पे ही क्लोज हो जाए। तो अगर आपकी, मतलब इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 3.2 के आसपास है, अगर 3.3 है, 3.35 तक भी है तो आप मतलब ये अपने ऑप्शन में रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब बात कर लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1,33,000 के आसपास होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1.49, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1.87, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 4.57, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3.94। इसके बाद अगली ब्रांच जो है हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको 38,000 की रैंक की जरूरत होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45,800 रैंक के आसपास जरूरत होगी। ओबीसी वाले बच्चों को 59,000 रैंक की जरूरत होगी। एससी कैटेगरी वालों को 1,42,000 के आसपास की रैंक जरूरत होगी। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को 3,35,000। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है लेदर टेक्नोलॉजी। तो ये जो एचबीटीयू कॉलेज है ये लेदर, पेंट, प्लास्टिक, ऑयल जो लोअर ब्रांचेस हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के बच्चों का मतलब प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर होता है जो इन ब्रांचेस के अंदर रहते हैं। तो ये भी काफ़ी मतलब बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं इन ब्रांचेस में। तो इनकी भी यहाँ पे मैं कट ऑफ बता देता हूँ। तो अगर आप लेदर टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपकी 1,41,000 रैंक के आसपास है तो आपको यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,48,000 के आसपास आपको लेदर मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो लेदर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 4.63 लाख रैंक के अगर आसपास है आपकी तो आपको लेदर टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को 4.34 लाख। इसके नेक्स्ट ब्रांच जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जनरल वालों के लिए 43,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 62,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 77,000 के आसपास होनी चाहिए। एससी कैटेगरी वालों के लिए 2.05 लाख के आसपास होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 6.92 लाख के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद हमारी ऑयल टेक्नोलॉजी। जनरल कैटेगरी 1.34 लाख तक का अगर आपके आसपास रैंक है तो आपको ऑयल टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1.50 लाख, ओबीसी कैटेगरी 1.99 लाख, एससी कैटेगरी 3,85,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो ऑयल टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी से हो तो 6.45 लाख अगर आपके आसपास रैंक है तो आपको यहाँ पे ऑयल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंट टेक्नोलॉजी की। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 1,05,000 रैंक के अंदर होनी चाहिए आपकी, तो आपको पेंट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मतलब 1,05,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1.27 लाख यहाँ की क्लोजिंग रैंक रही है पिछले सालों में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1.27 रैंक है क्लोजिंग रैंक, मतलब 1,27,000 रैंक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी का अगर आप बिलोंग करते हो तो 3.99 लाख रैंक होनी चाहिए पेंट टेक्नोलॉजी के लिए, इसके अंदर होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4.73 लाख। इसका जो हमारी लास्ट ब्रांच है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,25,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,32,000 रैंक पे आपका एडमिशन हो जाएगा प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1.59 लाख पे आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 4.55 लाख पे आपको प्लास्टिक मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4.75 लाख पे आपको यहाँ पे प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी एचबीटीयू कॉलेज के अंदर। तो हमने ऑलमोस्ट जितनी ब्रांचें हैं जो ऑफर की जाती हैं एचबीटीयू कानपुर के अंदर वो हमने सारी ब्रांचेस कवर कर दी हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी, मतलब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको जोसा में क्या मिल सकता है, स्पॉट राउंड में क्या मिल सकता है, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ और जितनी भी काउंसलिंग होती हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वेबसाइट का, वहाँ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो। और तुरंत के तुरंत जैसे ही आप एनरोल करोगे आप तुरंत के तुरंत कॉलेज प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको तुरंत कॉलेज रिपोर्ट मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका मैंने बता दिया कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।